तो हेलो भाई, आज किस बार वीडियो में हम पीछे एपिसोड 122 पे एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले बार एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के दूसरे देख लेना, मिलिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना आपको बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउया ने डायरेक्टर का और डेमन पपी टू फोर्ट्रेस के करीब जाते ही वहां पर एक मैजिकल बीस्ट अपीयर हुआ था, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि खूबसूरती लड़की, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। अगर ये बात है तो तुम यहाँ मेरे साथ रह सकती हो, मेरी बीवी बनकर। तो मैं एज ए किंग तुम्हारी विफुटनेस बॉडी से एक बहुत ही डिसेंट और प्योर ब्लड लाइन वाले बच्चे का जन्म दिलवाऊंगा। और ये कहने के बाद वो स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। और इधर जब सोलन स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान और सरप्राइज होता है, क्योंकि वो उसकी मोस्ट ओरा पोसेस से सेंस कर पा रहा था। और इसके साथ ही फिर वो कहता है कि क्या ये वही लेजेंडरी स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट है? ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसका मोस्टर कोर और एसेंस ब्लड हमें मिल जाएगी तो क्या ही मजे की बात होगी। और इधर वो स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट लिटिल फेयर की तरफ देखते हुए उसके पीछे फिर सबियन को बड़े गौर से देखने लगता है। और वो हैरान होकर लिटिल फेयर से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आ गए और तुम इस छोटे से लड़के को भी अपने साथ लेकर आई हो, जिसकी की स्ट्रेंथ 200 क्लास के 2 स्टार पर है। ये तो मुझ जैसे किंग पर अटैक करने के लिए बढ़ती नहीं है। जिसके साथ ही अपनी लिटिल फेयर के स्माइल के साथ स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट से कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज लेने के लिए आई हूँ। जो सुनकर स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट सबियन का ठरकी प्रिंसिपल बनता हुआ बड़े प्यार से लिटिल फेयर से कहता है कि तो अच्छा ये बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो मैं एज ए किंग तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। और ये कहने के बाद वो स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट लिटिल फेयर की तरफ बड़े गंदी नजर से देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। और वैसे इतने सारे सालों में स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट लिटिल फेयर जैसी खूबसूरत लड़की से आज तक कभी मिला ही नहीं था। और इस स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को लिटिल फेयर की विफुटनेस बॉडी की खुशबू सुनकर काफी ज्यादा राहत मिल रहा था और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा था। लेकिन तभी लिटिल फेयर गरम लोहे पर हथौड़ा मारते हुए कहती है कि अगर ये बात है तो फिर तुम अपना मोस्टर पोर्ट क्यों नहीं मुझे दे देते। अब ये बात सुनकर स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जो कि इविल स्माइल दे रहा था उसकी फटकर हाथ में देती है। और वो गुस्से में कहता है कि अभी के लिए तुम्हारा यहाँ आने का मकसद अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और यहाँ पर जिन लोगों का आने का मकसद अच्छा होता है वो आते नहीं, और जिन लोगों का खराब मकसद होता है वो आ तो जाते हैं लेकिन वापस जा नहीं पाते। और अगर ये बात किसी और ने मेरे सामने की होती तो मैं उसे कब का मार चुका होता। लेकिन जैसा कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ तो ठीक है, तुम्हारे पीछे जो ये लड़का खड़ा है तुम्हें मारने के बदले में इसे मारने वाला हो। और ये कहकर स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट अपनी जगह पर से डिसअपीयर होकर बहुत ही ज्यादा स्पीड से सोलन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ये चीज देखकर सोलन भी वक्त रहते अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके वहां से काफी दूर चला जाता है और सोलन का आफ्टर इमेज वहीं पर रह जाता है। और जैसे ये स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन भी सोलन के अवतार के करीब आता है तो वो अपनी स्कॉर्पियन टेल से, जो कि किसी स्वार की तरह तेज थी और काफी ज्यादा पोजनिस थी, उसको सोलन के माथे के आर पार कर देता है। और जैसे ही उसका स्कॉर्पियन टेल सोलन के अवतार के आर पार देता है तो सोलन का अवतार अंदर स्पॉट ही खत्म हो जाता है, जो देखकर उसे स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की पूरी तरीके से फट जाती है। और वो घबराते हुए कहता है कि ये तो एक अवतार था। और इसके साथ ही फिर वो सोलन की तरफ देखकर कहता है कि लिटिल ब्रेड, मैंने वाकई में ही तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया और तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी है। और अभी स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन भी सोलन से बातें कर ही रहा था तो पीछे से लिटिल फेयर अपनी दाव की पिलर से उस पर अटैक कर देती है। और जैसे ही स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ये चीज देखता है तो वो जल्दी से अपनी केल से लिटिल फेयर के अटैक को रोक लेता है। और वो हंसते हुए कहता है कि लिटिल ब्यूटी, अभी के लिए तुम्हारा ये अटैक मुझे से किंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम उस पर अटैक करने का कष्ट ना करो। जिसके साथ ही लिटिल फेयर फिर आगे से कहती है कि मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। तभी स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन भी सोलन और लिटिल फेयर से कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। और ये कहकर स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट आसमान की तरफ मुंह करके जोर जोर से दहाड़ना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही उसका दहाड़ जंगल में हर तरफ फैलता है तो वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तभी सोलन की नजर उन सभी मैजिकल बीस्ट में से 2 मैजिकल बीस्ट पर पड़ते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 200 क्लास के 4 स्टार पर था और वो अभी सोलन के सामने खड़े थे। और अभी इधर वो स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन भी सोलन और लिटिल फेयर से कहता है कि जैसा कि अब तुम लोग मुझ जैसे किंग और ओवरलॉर्ड के रीजन में आ ही गई हो तो तुम लोगों को यहाँ पर मरने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया। अब स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की ये बात सुनने के बाद सोलन लिटिल फेयर से कहता है कि अभी के लिए इन सारे पोजनिस बीस्ट को हम दोनों संभालते हैं। और जहाँ तक बात रही इस कमीने स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की तो इसको मेरा और डेमन पपी टू टियानो तुझे संभाल लेंगे। और ये कहकर सोलन अपनी स्टोरेजिंग में से अपने और डेमन पपी को बाहर निकाल लेता है और दूसरी व्हाइट स्टोरेजिंग में से टियानो दुनी की सोल को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही टियानो दुनी अपने सामने स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को देखते हुए तो वो थोड़ा हैरान होकर सोलन को डांटते हुए कहता है कि लिटिल फैन हो, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही फनने का समझ रहे हो, जो कि तुम इस तरह के ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को ऑफेंड कर रहे हो। और इसके साथ ही टियानो दुनी स्काई फ्रोजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को बड़े बोर्ड से देखने लगता है और फिर वो सोलन से कहता है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ अभी के लिए फिदिया जैसे बंदे से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर तुमने इसे ऑफेंड किया क्यों। जिसके साथ ही सोलन आगे से बड़े प्यार से टियानो दुनी से कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि मुझे रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड चाहिए और ये रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट है और यही एसेंस ब्लड आपकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए मुझे चाहिए होगा। अब सोलन की ये बात सुनकर टियानो दुनी के कान बेरे से हो जाते हैं और वो अपना सर हिलाते हुए सोलन से कहता है कि ठीक है लिटिल फेलो, तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई रीजन होता ही है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अकेला इस मैजिकल बीस्ट को संभाल ले सकता, मुझे किसी न किसी की स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। अब ये बात सुनकर सोलन सोचता है कि टियानो दुनी की स्पेशल स्ट्रेंथ ये तो बहुत ही ग्रेट है, लेकिन जब टियानो दुनी अपने से सेम स्ट्रेंथ वाले अपोनेंट से फाइट करेंगे तो उसके पास अपनी दाव की नहीं होगी, तो वो अपनी
अपनी स्पेशलिस्ट से उसका क्या उखाड़ देंगे। इसलिए शायद से इस फाइट में अपर हैंड स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीच का हो सकता है। और ये सारी चीजें सोचने के बाद साउजिन कियानोदुन से कहता है कि इस फाइट में मेरा और डीमन पपेट भी आपकी हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है। जिस पर कियानोदुन जी अपना सर हाँ मिलाते हुए डीमन पपेट की तरफ देखते हुए कहता है कि इस डीमन पपेट की फाइटिंग स्ट्रेंथ वाकई में ही दोजों क्लास के 8 स्टार के बंदे से फाइट करने की है। और मुझे लगता है कि इसकी हेल्प के साथ मैं आगे खड़े इस मैजिकल बीस्ट की पूरी तरीके से फाड़ कर रख दूंगा। और इधर जब स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट साउजिन की इतनी सारी तैयारियां और उनके ग्रुप को देखता है तो वो गुस्से में साउजिन से कहता है कि तो अच्छा तुम पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आए हो। जिसके साथ ही साउजिन आगे से एक स्माइल कर देता है और उनकी सारी बातों को इग्नोर करके कियानोदुन से कहता है कि वॉर मिस्टर याओ, आपको जल्द से जल्द इस स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मार कर उनका खाता क्लोज करना होगा। और तब तक मैं और हिल फे डॉक्टर इन सभी पोजनेस मैजिकल बीस्ट को रोकते और इनका खात्मा करते हैं। जिसके साथ ही कियानोदुन ये हंसते हुए कहता है कि लिटिल फेलो तुम बेफिक्र हो, मैं और डीमन पपेट की हेल्प के साथ इसका खात्मा जल्दी कर दूंगा। जो सुनकर इधर स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट कियानोदुन की तरफ देखकर गुस्से में कहता है कि वॉर फेलो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपनी जुबान को काटे जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरे बारे में ये सब कहते हुए है? तुम नहीं जानते मैं एक स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का मेंबर हूँ, अगर तुमने हाथ भी लगाया। लेकिन तभी इधर साउजिन ये चीज सुनकर आगे से थोड़ा हैरान होकर कहता है कि स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब। और वैसे साउजिन मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और उसे ये भी पता था कि ये जो मैजिकल बीस्ट का ट्राइब है स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब, ये मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ट्राइब है। और साउजिन को सुनने में ये भी आया था कि स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब के लोगों के पास एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन भी है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। और ये स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में तीसरे या चौथे नंबर पर आती है। और अभी के लिए साउजिन ने एक्सपेक्ट नहीं था कि ये स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब से होगा। लेकिन अभी के लिए सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि साउजिन उस मैजिकल बीस्ट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता था, उसकी मोस्टल कोड वो हासिल करके ही रहेगा। अगर यहाँ पर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का मैजिकल बीस्ट भी होता, यानी कि जिया के क्लैन का मैजिकल बीस्ट भी होता, तो उसे भी साउजिन ना छोड़ता, उसका भी मोस्टल कोड नहीं लेता अगर उसकी मोस्टल कोड की जरूरत होती है। और अब इसके साथ ही साउजिन बिना झिझक कियानोदुन से कहता है कि वो मिस्टर याओ प्लीज इस पर जल्दी से अटैक करो और इसका खाता क्लोज करो। और साउजिन के ये कहते ही साउजिन का और डीमन पपेट भी बड़ी तेजी से स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जब स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ये चीज देखता है तो वो गुस्से में सभी से कहता है कि जैसा कि तुम लोग मुझ पर अटैक करना ही चाहते हो तो तुम लोग अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो और मैं तुम लोगों की सभी की विशेष पूरा करूंगा। तुम लोग मेरे सामने कीड़े की सिवा और कुछ नहीं है। अब जैसे ही कियानोदुन जी ये चीज सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज होते हैं और वो गुस्से में अपनी जगह पर से डिसअपीयर होकर जोर जोर से हंसते हुए बड़े प्राइड से कहते हैं कि हाँ अभी के लिए तुम मुझे कीड़ा कह रहे हो, अगर मेरे पास मेरी खुद की बॉडी होती तो एक्चुअली में तुम मेरे सामने कीड़ा होते हैं। अब जैसा कि तुमने मुझे कीड़ा कह ही दिया है तो अब देखना ये कीड़ा तुम्हें कैसे मारता है और तुम्हारी चीर रन करके कैसे मोस्टर कोर रेसेस पर हासिल करता है। और ये कहने के बाद कियानोदुन जी और साउजिन का और डीमन पपेट उस स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को धोबी की तरह होने लगता है। और अब इधर हम देखते हैं साउजिन को जिनकी नजर अपने सामने दो मैजिकल बीस्ट पर खड़े दो बंदे पर पड़ती है जिनकी स्ट्रेंथ दोनों क्लास के 4 स्टार पर था। और इन्हें देखकर साउजिन समझ आता है कि ये दोनों स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के अंदर काम करते हैं और ये दोनों भी मैजिकल बीस्ट है। और ये चीज देखने के बाद साउजिन कहता है कि ये स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट सच में इस सीजन का ओवरलॉर्ड पेप्सन बना हुआ है और इसकी स्ट्रेंथ वाकई में ही इतनी है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा एरोगेंट है। तभी इधर लिटिल फे इधर से आगे बढ़कर साउजिन से कहती है कि अभी के लिए इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगी, तुम बाकियों को देखो। और फिर इसके साथ ही वो कहती है कि ये दोनों मोटू पतलू सिर्फ दोनों क्लास के 4 स्टार पर है, मैं इन दोनों को इजीली संभाल लूंगी। लेकिन दूसरी तरफ मैजिकल बीस्ट के बहुत ज्यादा तगाते उन सबको तुम संभालो, उनको रोकना भी ज्यादा जरूरी है। जिसके साथ ही साउजिन आगे से हंसते हुए कहता है कि ये सारे तो टटपुंजी है, मैं इन सबको इजीली खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद साउजिन वहां पर के सभी के मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और वही लिटिल फे डॉक्टर मोटू पतलू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जो कि स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का टट्टू था। अब लिटिल फे डॉक्टर को अपनी तरफ इतनी ज्यादा स्पीड से आता देखकर मोटू पतलू में से मोटू आगे बढ़कर लिटिल फे डॉक्टर से कहता है कि लिटिल गर्ल तुम मरना चाहती हो क्या? लेकिन लिटिल फे डॉक्टर उनकी बातों को इग्नोर करके अपनी दाव की पिलर से उस मोटू पर अटैक कर देता है जो देखकर मोटू जल्दी से अपना हथौड़ा बाहर निकाल लेता है और जैसे लिटिल फे डॉक्टर का अटैक लगता है तो उसके हाथ से वो हथौड़ा छूटकर काफी दूर जाकर गिरता है। और ये चीज देखने के बाद वो मोटू कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा फेयर से है। और फिर वो अपने साथी जो कि पतला था उससे कहता है कि गैंग तुम मेरे साथ मिलकर इस लड़की पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सुनकर वो पतलू थोड़ा सा डर जाता है और फिर वो आगे बढ़कर अपनी डेंगर बाहर निकाल कर उससे लिटिल फे डॉक्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इधर लिटिल फे डॉक्टर एक साथ ही उन दोनों मोटू पतलू के अटैक को डॉज किए जा रही थी और रोके जा रही थे। और अभी इधर हम देखते हैं साउजिन को जिनके सामने बहुत ही ज्यादा हाथ में मैजिकल बीस्ट कर रहे थे और वो साउजिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जिससे देखकर साउजिन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फिल्म को बाहर निकालकर ग्रीन लोटस कोर फिल्म और फोरन हार्ट फिल्म को अलग अलग कर लेता है और फोरन हार्ट फिल्म को वहां पर छोड़ देता है जिससे वहां पर के सभी के मैजिकल बीस्ट जलकर राख में बदल लेता है। और उन मैजिकल बीस्ट को पता भी नहीं चल रहा था कि अभी के लिए कौन जलने वाला है। और ये चीज देखकर काफी सारे मैजिकल बीस्ट डर के मारे पीछे हटने लगे थे। लेकिन वो मैजिकल बीस्ट जो कि स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के कहने पर चल रहा था और उसके कंट्रोल में था वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहा था। और जो भी साउजिन की फोरन हार्ट फिल्म के 100 मीटर की रेडियस में आ रही थी वो जलकर राख में बदल रहा था। और अब इसके साथ ही साउजिन की नजर पड़ती है स्काई फुजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर जिसकी कियानोदुन जी और साउजिन के और डीमन पपेट ने मार मार कर बंदरवानी बना दी हुई थी। और अभी के लिए वो उन दोनों के सामने टिक नहीं पा रहा था लेकिन वो सोच रहा था कि वो किसी तरह से सभी के मैजिकल बीस्ट के बॉडी में से निकलने वाले पोइजन को क्लाउड के फॉर्म में ले आए और फिर इसके यूज करके वो कियानोदुन जी और साउजिन के और डीमन पपेट पर अटैक करे।
तब जाकर क्या पता उसके लिए सिचुएशन चेंज हो जाए। लेकिन इधर सविन स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की ये साजिश इजीली समझता है और वो कहता है कि अभी के लिए तुम पोइजन क्लाउड से अपनी स्टील को बोरो करना चाहते हो, मैं तुम्हें जरूर इसके लिए तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर सविन अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम को आपस में मिलाकर फिर से ग्लिच लोटस हार्ट फ्लेम बना लेता है और वो उस ग्लिच लोटस हार्ट फ्लेम का यूज करके कुछ हैंडसिल बनाकर फायर वुल्फ स्पीड बनाता है और उस बड़े से फायर वुल्फ स्पीड को बनाकर सविन सीधा स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की उस पोइजनस क्लाउड पर अटैक कर देता है, जिससे उसका पोइजनस क्लाउड हाई टेंपरेचर की वजह से अंदर स्पॉट ही खत्म हो जाता है। और ये चीज देखकर स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पूरी तरीके से हकाबका हो जाता है और वो कहता है कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है। अब स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ये कहते हुए उसका ध्यान थोड़ा सा भटकता है, तभी उसके पीछे से हंसने की आवाज आती है और वो कहता है कि अभी के लिए ये टाइम डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है। और ये कहते हुए टियानहो काफी ज्यादा स्पीड से स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के बैक पर एक जोरदार थंब अटैक कर देता है, जिससे स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट काफी ज्यादा खून का उल्टिया करता हुआ बड़ी तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता और डीमन पपिट काफी ज्यादा स्पीड से उसके सामने आकर उसके पेट में एक जोरदार घुसा दे मारता है। अब इस अटैक को रिसीव करने के बाद स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की आंखें बाहर को जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खून का उल्टिया करने लगता है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि बास्टर्ड कहे कि मैं एज अ किंग तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर वो स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा जोर से दहाड़ता है और वो अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वो अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है जो कि थी स्कॉर्पियन ड्रैगन सॉइलिंग स्काई, और इस टेक्निक का यूज करके वो वहां पर के सभी के मैजिकल बीस्ट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जो कि अभी भी सविन ने किया था। और इधर स्कॉर्पियन बीस्ट को ये सब करता देखकर सविन उसकी फॉर्मेशन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अपनी इस टेक्निक को अपने सपने में ही यूज कर पाओगे। और ये कहकर सविन अपनी हैंडसिल को चेंज करता है, जिससे उसका फायर वुल्फ स्पीड वो एक फायर फिलर को शूट करता है उस पोइजनस एनर्जी में, जिससे वो पोइजनस एनर्जी अंदर स्पॉट ही खत्म हो जाता है, जिसको कि स्कॉर्पियन बीस्ट अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहा था। और अभी तक वो स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट जो कि इस एनर्जी के वजह से ताकतवर होने वाला था, जब वो देखता है कि ये एनर्जी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो गालियां देता हुआ सविन पर अपनी टेल से अटैक कर देता है। मगर इस अटैक से सविन की एक्सप्रेशन जरा सा भी नहीं बदलते, वो वही के वही खड़ा रहता है। और जैसे ही उसे स्कॉर्पियन बीस्ट का टेल सविन के करीब पहुंचते हैं तो सविन का ग्लिच लोटस हार्ट फ्लेम उसके टेल को जलाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इतने में ही सविन का और डीमन पपिट उसके सर पर रेपेस होता है और वो स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट पर एक जोरदार अटैक कर देता है। और अभी के लिए और डीमन पपिट का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को ये अटैक लगता है तो स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का ब्लड हर तरफ आसमान में फैल जाता है और सविन का और डीमन पपिट अपनी ही अटैक की फोर्स की वजह से काफी दूर जमीन पर जाकर गिरता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को, जो कि जमीन पर गिरा हुआ था और जहां पर वो गिरा हुआ था वहां पर 100 फीट से भी ज्यादा गहरा गड्ढा बन चुका था। और अभी के लिए स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा इंजर हो चुका था, वो उसके मुंह से खून निकल ही जा रहा था। और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में गालियां देते हुए अपनी रेड एनर्जी को अनलीज करता है, जो कि सीधा आसमान में जाकर शूट होता है। और ये चीज देखने के बाद टियानहो कहता है कि सभी के लोग केयरफुल, मतलब ये मैजिकल बीस्ट पूरी तरीके से पागल हो चुका है। और इधर सविन भी इस एनर्जी पिलर को देखकर काफी ज्यादा डेंजर महसूस करने लगता है और वो टियानहो की बातों पर हमें सर लग देता है और वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को मैक्सिमम लिमिट पर यूज करके वहां पर से डिसअपीयर हो जाता है। और अभी के लिए स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सविन को ही ढूंढे जा रहा था। लेकिन अभी के लिए स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को इंजरी की वजह से काफी ज्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी अटैक को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। और इधर फिर टियानहो सविन से कहते हैं कि सविन मैं इसे ट्रैप करता हूं, तुम अपने और डीमन पपिट को कमांड करो, वही इसे स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के सर पर अटैक करे। और इधर टियानहो की ये बात सविन के साथ साथ वो स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट भी सुन लेता है और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वो जल्दी से अपना अटैक सविन पर कर देता है, जिसको कि सविन बहुत ही इजीली डस कर लेता है। और ये चीज देखने के बाद स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो मरने की हालत में रहता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं टियानहो को, जो कि काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे और उनकी बॉडी में से उनकी स्पेशल स्ट्रेन निकलकर हर तरफ फैल रही थी। और फिर वो अपनी स्पेशल स्ट्रेन का यूज करके एक बड़ा सा नेट बना देता है और स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को उसमें ट्रैप कर लेता है। और जैसे ही टियानहो का वो नेट स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को ट्रैप करता है तो उसका वो नेट किसी छोरियों की तरह उसके बॉडी में घुस जाता है, जिससे स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है और वो खुद को उस नेट से बचाने की कोशिश करता है। और इधर टियानहो जोर से चिल्लाते हुए सविन से कहता है कि जल्दी से अपने और डीमन पपिट को ऑर्डर करो, जिसके साथ ही सविन अपना सर हाँ में हिलाकर अपने और डीमन पपिट को इशारा करता है। और जैसे ही सविन का पपिट सविन का ऑर्डर सुनता है तो वो बहुत ही तेजी से किसी रॉकेट की तरह स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के सर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और डीमन पपिट का ये फोर्स देखने के बाद सविन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वही धूल लटने के बाद हम देखते हैं स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को, जो कि अधमरा हो चुका था और वो दर्द के मारे तड़प रहा था किसी कीड़े की तरह। लेकिन अभी भी स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट लूज नहीं होता, वो और भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और उसकी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा रेड कलर की फॉग बाहर निकलने लगता है, जो देखकर टियानहो के रंग उड़ जाते हैं। और सविन भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से अपने और डीमन पपिट को ऑर्डर करता है उस पर लगातार अटैक करने का, जिसके साथ ही सविन का और डीमन पपिट एक के बाद दूसरा गुस्सा स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के सर पर लगातार बजाने लगता है। और अब थोड़ी देर तक मार खाने के बाद स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट मरने की हालत में रहता है और वो थोड़ा बेजान होते हुए आखिरकार बोल पड़ता है और वो सविन से कहता है कि रुक जाओ, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? मैं स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब का एक मेंबर हूँ, अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो तुम लोग नहीं बचोगे। और ये कहकर स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट गुस्से में दहाड़ने लगता है, जिसके साथ ही सविन आगे से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में तुम्हारी मोस्टर चाहिए। और इसके साथ ही सविन
सलियन सोचता है कि मैं इसे सांस लेने का भी टाइम नहीं दे सकता और ये सोचकर सलियन अपने और डीमन पपिट को फिर से उस पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। और इस बार सलियन का और डीमन पपिट अपनी एक ही मुक्की से स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का सर फाड़ देता है और उसे वहीं पर मार देता है। और अभी के लिए स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के सर में और डीमन पपिट के अटैक की वजह से एक बड़ा सा होल हो गया था। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दो एक्सपर्ट को, जो कि स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का टटू था, जो कि अभी के लिए लिटिल फेयर डॉक्टर से फाइट कर रहा था, वो भी इस चीज को सेंस कर लेता है। और फिर वो स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ देखता है जिसका कि सर फटा हुआ था और वो जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। और ये चीज देखकर उन दोनों मोटू पतलू के एक्सप्रेशन से जाती है और वो पूरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि इतने सारे सालों में उन्होंने काफी सारे लोगों को विटनेस किया था जो कि उनके लीडर स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए इस जंगल में आए थे। लेकिन स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट ने उन लोगों को मारकर भरता बना दिया हुआ था। और ये पहला है जिनका ग्रुप उनके लीडर स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मार दिए और उनकी सारी रेपुटेशन इस रीजन से खत्म कर दी है। अब इस चीज के साथ ही उनमें से मोटू कहता है कि अभी के लिए इन लोगों का ग्रुप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आखिर हमारे लीडर ने इस तरह के लोगों को कैसे ओपन कर दिया। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं पतलू को, जो कि स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की लाश को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक में चले गए थे। और उसे अभी के लिए सवियन के अलावा सवियन के पीछे फिर टियानो जोनी और डीमन पपिट से भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस फीलिंग आ रही थी, जो फीलिंग उसे हमेशा अपने लीडर स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट से आया करती थी, क्योंकि अभी के लिए उन दोनों का लेवल स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के बराबर का था। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे लीडर ने इस तरह के लोगों को आखिर ओपन कैसे कर दिया, जो कि ये लोग इसका शिकार करने के लिए यहाँ तक आ गए हैं। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं मोटू को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में सवियन के ग्रुप से कहता है कि तुम लोगों में इतनी हिम्मत, जो कि तुम लोगों ने मेरे लीडर स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को किल कर दिया, अब मेरे लीडर का स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्रैप तुम लोगों को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर वो चिल्लाते हुए पतलू से कहता है कि गेंगू हम अपने लीडर का इनसे बदला लेंगे, चलो हम इस पर अटैक करते हैं। जिस पर पतलू कहता है कि टल जा, इन लोगों ने हमारी लीडर की फाड़ दी तो हम क्या चीजें इन लोगों के सामने है। और इसके साथ ही फिर वो मोटू से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं तुम्हारी तरह। और ये कहकर पतलू अपने जिगी दोस्त मोटू का साथ छोड़कर वहां से भाग जाता है। और ये चीज देखकर मोटू बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं था पता कि तुम इतने ज्यादा डरपोक हो, अब मुझे समोसे कौन खिलाएगा। और अब इधर ये सारी चीजें देखने के बाद लिटिल फेयर डॉक्टर मोटू से कहता है कि तुम यहाँ पर से जा रहे हो या फिर नहीं, या मैं तुम पर अटैक करूँ। और अब लिटिल फेयर डॉक्टर को अपनी तरफ आता देखकर मोटू की फटकर हाथ में जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो और पतलू लिटिल फेयर डॉक्टर से फाइट कर रहा था, फिर भी लिटिल फेयर डॉक्टर ने उन दोनों को संभाल कर रखा हुआ था। अब जैसा कि पतलू यहाँ पर से भाग गया है तो मोटू बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पतलू अगर समोसे नहीं खिलाएगा तो लिटिल फेयर डॉक्टर एक ही हाथ से उसे मरोड़ कर फेंक देगी। और ये चीज सोचकर वो गुस्से में कहता है कि स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्रैप के लोग तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं है। और ये चीज कहने के बाद मोटू भी वहाँ पर से भाग जाता है पतलू के पास समोसे खाने के लिए। अब लिटिल फेयर डॉक्टर मोटू को इस तरह से यहाँ पर से भागता हुआ देखकर मोटू से कहता है कि अभी रुक जा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और फुरफुरी नगर में जाकर समोसे खाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस इतने दिनों से वीडियो इसलिए न रहा था क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तूफान और बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बिजली भी कटा हुआ था। और लगभग आज 4 दिनों के बाद बिजली आई है और मेरा फोन भी डेड था, इसलिए मैं कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं कर पाया था। और गाइस मैं ज्यादा एक्सक्यूज नहीं दूंगा, आप लोग स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हो देख सकते हो क्या हालत हुई पड़ी है। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए और मस्त रहो।